हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज चैप्टर से 46 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। ओके, आज अपना 47 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। हम्म ओके, जैसा कि आप अपना क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 47 नंबर क्वेश्चन में है कि 1/2 परसेंटेज का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। ओके, देखिए आप ऑप्शन देखिए बिल्कुल सेम है, बस जीरो भर का डिफरेंट है। यानी आपको डेसिमल के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ओके, मतलब ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन आपको जब डेसिमल के बारे में नॉलेज होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए थोड़ा आपको इसके बारे में बताते हैं हम। देखिए, अगर डेसिमल 1/2, आप समझिए क्वेश्चन आपका ये है। ओके, तो इसको सॉल्व कैसा करते हैं कि जब दो का भाग एक में देंगे तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, एक डेसिमल लोगे। ठीक है, तो आप दोनों साइड डेसिमल लगा लें। डेसिमल लगाने के बाद आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ओके, अब भाग दीजिए, तो आपका भाग 10 बन गया ऊपर, तो दो का भाग 10 में जाएगा तो 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10, यानी डेसिमल 0.5 आएगा आपका आंसर। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा था कि 1/2 परसेंटेज। ओके, तो अपन को मालूम है 1/2 का मान क्या होता है, 0.5। ओके, और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100। क्वेश्चन अपना ये है। ओके, ठीक है, तो इसको बताते हैं कि ये सॉल्व होगा कैसे। ओके, तो देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यानी हर में नीचे जितने भी जीरो हों ऊपर उतने अंक बाद डेसिमल लगा दो। तो डेसिमल ऊपर तो एक ऑलरेडी लगा है, दो 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 नीचे जीरो दे रखे हैं, तो एक डेसिमल ऊपर दो जीरो नीचे, तो एक और दो तीन हो गए। ओके, यानी अपन को अब 3 अंक बाद डेसिमल लगाना है, यानी 1 2 3 डेसिमल यहाँ लगाना है। ओके, और 5 ऑलरेडी दे रखा तो 5 लिख लो। अब यहाँ क्या लगा दोगे आप, जीरो। ओके, और कुछ समझ में आ रहा होगा आपकी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक डेसिमल पहले से लगा है इसमें और दो जीरो है। हमने आपसे बोल रखा है जितने जीरो हो आप जब ऊपर डेसिमल लगाओ तो जितने जीरो हो उतने अंक बाद आप काउंट करके डेसिमल लगा दें। लेकिन इसमें एक पहले से ऑलरेडी लगा रखा है, दो और लगानी है, तो 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा आपका। ओके, चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल हमें दिए दे रहे हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने 47 54/100 किया। ठीक है, तो आप इसमें डेसिमल कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ डेसिमल लगा लो आप एक। ठीक है, आपने यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो सेम क्वेश्चन कि दो जीरो है डेसिमल एक, तो दो जी है एक डेसिमल पहले से लगा, यानी 3 अंक बाद अब डेसिमल लगने वाला है, तो 1 2 3। अब आपका डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ का, यहाँ पर ये वाला डेसिमल हो जाएगा ख़त्म। चलिए आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 5 9 9 4 3, और आप नीचे कर लो 10,000। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल का आएगा, यहाँ ऊपर तो डेसिमल है नहीं, तो नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर गिन लीजिए कितने नंबर है, 4, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर को के बाद क्या लगना है, लगने वाला है डेसिमल। ऐसे डेसिमल लगाते। ओके, तो चलिए आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया था ना, ये वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ये वाला 3 अंक बाद, कि देखिए इसका मान क्या आने वाला था, 0.5, और दो जीरो परसेंटेज के ये 100, तो कितने अंक बाद लगने वाला है, 3 अंक बाद दशमलव लगने वाला है, तो ये काउंट कर लीजिए 1 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब शायद समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए आपका अब से स्टार्ट होता है एक नया कंसेप्ट। ओके, देखिए
शायद आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, हमें ए की मालूम नहीं है लेकिन बी से 10% अधिक है। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, हमें ए की मालूम नहीं है लेकिन हमें ये पता है कि बी की आय से 10% अधिक है, तो हम बी को क्या मान लेंगे 100, क्योंकि ए की तो मालूम है नहीं, बी की है, बी से ए की आय 10% अधिक है, तो जिसकी मालूम नहीं है उसको 100 मान लो, और ए 10% अधिक है तो उसको 10% ज़्यादा कर दो यानी 110, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो हमें ए की आय तो 10% अधिक है यानी बी की आय से 10% अधिक है, तो आप बी को 100 मान लो और उसको ए को 10% एक्स्ट्रा दे दो, तो दोनों के मान भी मिल जाएंगे अपन लोगों को। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। एक दे रखा था बी, एक दे रखा था ए। वो कह रहा था कि बी की आय क्या है, ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी आप बी को 100 मान लो, तो ए की कितनी हो जाएगी 110, यही बोला था ना उसने कि 10% अधिक है। हो गया, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, छोटा कर लें। ठीक है, आप इसको क्या करें, 1 0 से 1 0, तो बचा क्या 10/11। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। बी की आय ए की, आपको समझ में आ रहा होगा कि किसको नीचे रखना किसको ऊपर, ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, बी की आय ए की, का की इसके साथ लगा है। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए कितने है, बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, बस निकाल लीजिए आप। ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, 1 रुपया, 1। ठीक है, तो नीचे क्या रखना है 11, और ऊपर कितने प्रतिशत कम है 1/100। ठीक है, तो आप याद रखना। ठीक है, 1/11 को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 9 सही, जब आप सॉल्व करोगे 9 सही 1/11%। ओके, आपका जे हो गया सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल भाषा का खेल था, अगर आप भाषा समझने लगे तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, और ऐसे क्वेश्चन ऐसे RS गर्ल बुक में बहुत सारे हैं जो हम अभी लगवाने वाले हैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला चलता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो वो भी हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला बेटा एक कंडीशन पे चलता है। अगर आपके क्वेश्चनों में पहले इन क्वेश्चनों में आपने एक और गौर किया होगा, देखिए कि वो फॉर्मूला यूज कहाँ होता, जहाँ ए बी की आय से अधिक है। ठीक है, एक बार अधिक बोल रहा है, एक बार कम बोल रहा है, देखो एक बार अधिक बोल रहा है, एक बार कम बोल रहा है, एक बार अधिक बोल रहा है, एक बार कम, यानी कम अधिक अधिक कम कम अधिक, तब लगता वो मतलब एक तरफ अधिक हो या एक तरफ कम हो, या एक तरफ कम हो या एक तरफ अधिक हो, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा। अगर बेल अधिक अधिक हो गया कम हो गया तब यूज नहीं होता, इसलिए आप कंसेप्ट पढ़ें, फॉर्मूला पर तो ज़्यादा डिपेंड ना रहें। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो हम बताएं दे रहे हैं आपको फॉर्मूला क्या है उसका। ठीक है, देखिए फॉर्मूला ये होता है कि x/100 प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस का मतलब ये बेटा कि जहाँ कम हो तो वहाँ माइनस लगा दीजिए, और जहाँ अधिक की बात हो वहाँ प्लस लगा दीजिए। ओके, अगर आप चाहो तो हम इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व किए दे रहे हैं। देखिए, ठीक है, लिखा रहने दो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप। देखिए ये क्वेश्चन में ये कह रहा था ए की आय बी की आय से कितनी परसेंट, 10% अधिक है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्लस वाला। ओके, ये वाला प्लस वाला, तो यहाँ से आप क्या करिए माइनस हटा दीजिए, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, वो अधिक की बात कह रहा, कितनी परसेंट, 10% अधिक, 100 प्लस 10/100, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10/110/100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1/11 और यहाँ 100, सेम क्वेश्चन बन गया। सॉरी यहाँ 11 है। ठीक है, बन गया स्वयं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एक एक बिल्कुल सेम पैटर्न पे काम करता। अगर उस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा चेंज हो गया या उसकी भाषा एग्जामिनर ने ना थोड़ा चेंज कर दी तो वो फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला। ये तब अपना कंसेप्ट काम आता है वहाँ, इसलिए आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर करना है।
ठीक है, अपना टास्क उसी पे ज़्यादा रखना, ओके, उस पे ज़्यादा डिपेंडिंग होना फार्मूला पर। फार्मूला याद रख लेना, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आता तो फार्मूले से जल्दी सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ओके, नहीं तो आप कंसेप्ट यूज करें। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि नीता की वेतन पायल की वेतन से 25% अधिक है, पायल मतलब नीता की वेतन पायल की वेतन से 25% अधिक है, यानी नीता की जो आय है ना 25% अधिक है पायल से। ठीक है, तो पायल की तो मान लो, पायल कुछ बात नहीं कह रहा, तो पायल को आप 100% मान लो और उसमें 25% अधिक कर दो, तो ठीक है, तो ऐसा किए ले रहे। तो यानी पायल पायल यहाँ यहाँ पायल और नीता, पायल को आप 100% मान लो और नीता की क्या है, पायल से 25% अधिक है, तो आप 125 कर लो और इसको छोटा कर दो आप, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी ये क्या हो गया, नीता पायल की वेतन कितनी है 4 यूनिट और नीता की है 5 यूनिट, ओके, क्योंकि हमने छोटा कर दिया उसको। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अब पढ़ लो क्वेश्चन कि पायल का वेतन है जो नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, नीता के वेतन से, नीता के वेतन से कितनी परसेंट कम है, तो आप लगा लो एक, कितना कम है 1 यूनिट कम है, तो 1/5 बराबर गुणे 100, 5 से काट दीजिए यानी 20%, कितना कम होगा 20%, ये रहा आपका बी ऑप्शन, ओके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन, ओके। अगर फिर भी समझ में ना आ रहे होंगे तो चलिए और हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं इसी टाइप के हैं वो, तो आपको 100% समझ में आने वाले हैं। और जी इसमें फॉर्मूला कौन लगेगा, इसमें भी देखो अधिक की बात हो रही पहले, तो आप इसमें यूज करेंगे प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। अपना क्वेश्चन है 50 नंबर वाला यानी 50। इसमें क्या कर, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, अधिक वाला, तो आप फॉर्मूला से भी इसको हल कर सकते हैं। 100 + 30 हो जाए 130 गुणे 100, ठीक है, 1 0 से 1 0, 3/13 गुणे 100, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व अगर डायरेक्ट करना चाहो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको 1/13 का मान पता है तो 1 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है आपका, इसमें कोई गुणा भाग नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, पहली बात आपको 1/13 का मान पता होना चाहिए, जो होता है 7 सही 9/13, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/13%, 100 की जगह परसेंट लिख लिया हमने, तो इसका मान क्या होगा, तो बेटा जब हमें मालूम है कि 1/13 का क्या मान है बेटा 7 सही एक, ये इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, चलिए इसको कैसा लिख सकते हैं, इसी को 1/13 गुणे 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो अपन को क्या है 1/13 का मान पता है, कितना बताया हमने 7 सही 9/13, और बस 3 का गुणा कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। 3 की टेबल, सॉरी 3 का गुणा करिए 7 बार, 3 7 21, फिर 3 का गुणा कर दीजिए 9 में, 9 3 27/13। अब ये जो अंश है वो हर से बड़ा हो गया, तो एक इसमें भाग कर लो, तो 13 दूनी 26, यानी 2 यहाँ से और मिल गए, तो 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23 ये 26 चले गए, एक बचा 1/13, इतना परसेंट आने वाला है अपना, ओके, 13 सही 1/13, ओके। आप ऐसा भी कर सकते हो या नहीं बनता आपसे तो आप, अगर आप नहीं इतना ज़्यादा करना चाहते तो आप भाग से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अपना क्वेश्चन आ गया 51 नंबर का, ठीक है, यानी 51 नंबर का। वो कह रहा है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, सेम क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला लगा लीजिए इसमें, 160/100, 1 0 से 1 0 चला गया, यहाँ हो गया 600/16, यानी आप इसको 4 से काटें 150, फिर 2 से काटें तो आ गया 75, ठीक है, 75/2 को क्या लिखेंगे आप 37 सही 1/2%, ओके। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके।
वो हम इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं आपको बेटा कि आपको लग रहा दिख रहा है ना कि सेम क्वेश्चन है, इसमें केवल एक ही कंसेप्ट लग रहा है, इसलिए हम क्वेश्चनों को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन आता है 52 नंबर का। ठीक है, तो ठीक है, अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 52। और आप अगर देख पा रहे होंगे तो सेम क्वेश्चन है ये। देखिए, यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, आप ये कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको लगा देना 10 सही 1/11, 110 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। ओके, तो हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करा रहे, आप खुद कर लेना, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज़ कर ले, आपसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ नहीं हमने आपको बताई जो ज़रूरी है। देखिए, 1/9 और 1/11% को जब आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो आपको क्या होगा। देखिए, 11 सही 1/9 और इसका मान आएगा 9 सही 1/11, यानी जब 1/11 आए तो आप 9 को आगे कर दें, और जब 9 हो तो 11। देखिए, सेम है। जब हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया था, ये आपको याद हो 48 नंबर का, तब ये आए थे, ये वाली परसेंटेज कहीं कहीं ये आ जाती है, तो दोनों को याद रखना आप लोग। ठीक है, ये 2 परसेंटेज आपको मिल गई। ठीक है, एक और हमने अभी बताई आपको, अगर याद हो आपको तो, वो कौन सी थी, 1/13। वो क्या बताई थी हमने, 7 सही 9/13। ओके, तो चलिए 3 परसेंटेज आज फिर हमने बता दी जो आपको याद रखनी है। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अपना कौन सा नंबर का था, अपना क्वेश्चन था 53। ओके, यानी ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, अब आ गया कम वाला, इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, माइनस वाला। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। ओके, ये है 53 नंबर का क्वेश्चन आपका। इसमें ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, तो एक यहाँ ए आ गया अपना, यहाँ बी आ गया। ठीक है, वो बोल रहा है कि बी की जो आय है ना, वो कितना है, वो 20% कम है ए की आय। तो ये अगर ये 100 है तो वो कितना हो जाएगा, 80। अब इसको काटो को, काट कर छोटा कर लो, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 4/5। ओके, फिर आप क्वेश्चन पढ़ लो अपना। वो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, ए से कितनी प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ए से कितनी प्रतिशत अधिक है, 1। तो 4 कितना अधिक है, 1, लगा लो। 1/4 का मान क्या हुआ, 25%। ये होता बेटा परसेंटेज, अगर आपको याद हो तो 1/4 को क्या लिखते, 25%। ओके, ये कुछ नहीं है, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 1-2 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगना था इसमें टाइम। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज याद है तो। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाता है बेटा, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था अपना, कम वाला। ए की परसेंट कम मतलब कम यानी माइनस, तो आप क्या करते थे, 20 और 100 में 20 घटा दो 80। तो आप देखो 20 1/4 वही आ रहा, तो 1/4 का मतलब 25%। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आ गया 54। देखिए, कम वाला 25% यानी 25 कम है, नीचे का आ जाएगा 75। 100 में अगर 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा, 100। 25 कम 25, 25×3 = 75, और 1/3, 100 का मतलब परसेंटेज, और 1/3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 33 सही 1/3%। स्टार्ट में बताई थी हमने पहले वीडियो में जब परसेंटेज स्टार्ट किया था कि 33 सही 1/3 का मतलब 33 सही 1/3, और यहाँ 2/3 होता तो 66 सही 2/3 हो जाता। ये परसेंटेज लिखवाई थी हमने 2। ओके, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन है अपना 55। ओके, ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% कम है। सेम क्वेश्चन, कम वाला है, यानी 50, 100 में 50 चला गया यानी 50/100, यहाँ कट गया 1, और 1 का मतलब क्या बताया था बेटा, 100%। ओके, तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ओके, अब अपना क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं, यानी वो है 56। ओके, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन समझाए ना आपको सभी समझ में आने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था, शॉर्ट मेथड था,
और हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया भी क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो आप फॉर्मूला यूज कर लें, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है बेटे, बिल्कुल एक एग्जैक्ट लैंग्वेज पे काम करता है वो। अगर भाषा थोड़ी मोड़ी चेंज होगी ना तो वो फॉर्मूला फिर काम का नहीं बचता आपका, इसलिए आप कंसेप्ट पे जोड़ दें। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन है 56 नंबर का। क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि ए का 60% बराबर है बी का 3/4। देखिए उसने रेशियो भी यूज कर दिया इसमें, परसेंटेज भी। ये आपको अगर आपको परसेंटेज याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ 3/4 का मतलब क्या होता, परसेंटेज में अगर चेंज करें बेटा 75%, और अगर 60% को रेशियो में चेंज करें तो क्या लिखा जा सकता है, 3/4। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको किस में सॉल्व करना, परसेंटेज से या रेशियो से। ओके, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है 60% और बी का मतलब है 3/4। यदि हम ए का 60% और बी का 3/4 यानी बी का 75%, ठीक है। अब देखो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया और 15 चौको 60 और 15 पन 75, यानी A/B को इस साइड लाए, यहाँ गुणा में है, इस साइड आएगा भाग में हो जाएगा। देखिए ये 5 लिखा, 5 ज्यों करते हो, यहाँ गुणा में है ये 4, ठीक है। इस साइड आएगा तो काय में चला जाएगा, भाग में। यानी इसका मतलब ये हुआ ए का मान क्या है 4 और बी का मतलब क्या है, सॉरी ए का मान है 5 और बी का मान क्या हुआ 4। ओके, तो अपने पास मान भी आ गए ए और बी के, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन कहाँ है, ये तो वो ए और बी का मान ही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में, जो अपन ने ज्ञात कर लिए। डी डी ऑप्शन देखिए बेटा, यहाँ पे ये हो रहा 5/4। ओके, समझ में आ गया ना। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको पहले रफ कर दें जी। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है 57। ओके, जो कह रहा है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो उस संख्या का 2/5 कितना होगा, ठीक है। तो आपको बताएं इस क्वेश्चन में 45 तो होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो संख्या का 2/5 यानी ये 2 का मल्टीपल। समझ में, हमने पिछले क्वेश्चनों में बताया था ये कंसेप्ट आपको, कि वो क्वेश्चन 2/5 यानी उस संख्या में 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और 45 में कहा 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 120 भी हो सकता है, लेकिन 45 नहीं हो सकता। तो आप एक ऑप्शन निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ये इस क्वेश्चन में ना सभी विषम दे रखे होते, एक सम दे रखा हो, तो सम वाले में टिक करके आगे निकल लेते, ठीक है। कुछ नहीं, देखो बेटा ये विषम नंबर है और इसमें 2 का मल्टीपल होना है, तो वो संख्या जो भी हो वो सम बनने वाली है, ठीक है। सम विषम तो समझते हैं ना, यानी ये जब 2 का मल्टीपल किसी भी संख्या से आप गुणा कर दो 2 का, वो सम बनने वाली है। जैसे आप 9 का गुणा कर दो, 2 नाम 18, सम बन गई ना। और यहाँ अगर 6 का गुणा कर दो 2 में तो 2 छक्का 12 होता, वो भी सम हो गई। तो बेटा ये 45 कैसे विषम आंसर हो सकता है ना, कभी नहीं हो सकता। तो ये अपन ने गलत कर दिया, ये 90 सम है, 180 सम है, 120 सम है, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं तीन में से एक। और संगे ऑप्शन जे भी दे रखा है, इसकी वजह से हम कोई ट्रिक भी नहीं लगा पाते, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ता है। ओके, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। वो ये कह रहा है कि 740 का 35% निकालो पहले, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए आपने 740 का 35% को बेटा क्या लिखते हैं, 7/20। ओके, अब 35% शायद हमें याद है, लगभग लगभग हमने 5-6 बार तो यूज कर चुके, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए। और हमने एक छोटा कंसेप्ट इन्हें ना, आप मन ही मन 5 से भाग करके देख लिया करो। 35 को 5 से भाग किया 7 बार गया, और 100 को 20 बार, ठीक है। और एक संख्या से कितना देखे, एक संख्या वो x मान ली, और वो कितनी अधिक है 34, तो अधिक है तो 34 जोड़ दो भाई, इसको बराबर तो करना है ना, ठीक है। या तो इसको घटा देती 34 तो बराबर हो जाती, या इस वाली में जोड़ दिया करो, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है इसमें, सॉल्व सॉल्व ही तो करना है। 0 से 0 चला गया, 2 से 2 3 6 237 गुणे 7, यानी 37 गुणे अपना 7 आएगा 259, 259।
और आप इसमें जब 34 प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 34 माइनस कर दीजिए इसमें, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, ये आपका आएगा लगभग 225, 95, हाँ सही है 225, यानी वो नंबर कौन सा है, 225 है, ठीक है 225 है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या था अपना, उस संख्या का, ये वाला 2/5 कितना होगा। तो अपन ने संख्या कितनी ज्ञात की है अभी, 225, उसका निकालना क्या है 2/5, तो 5 से तो काट दो, 45 बार जाएगा, ठीक है। 5 को 20 और 5 25 और 45 दूनी 90, देख ली आ गया 90। इसमें देखो 2 है इसमें 90 में, ठीक है, तो आपका 90 आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चों अपना वीडियो हो रहा बड़ा, ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बेटा गुड बाय।